नहीं रहेगी। और कोई बड़ा अच्छा मौका है, मैं चाहता हूँ कुछ पूछिए जो है। देखिए लड़ाई में तो बहुत लंबा टाइम लगा, मुझे छोड़े हुए कितने साल हो गया। मैं नहीं, उसके माइनॉरिटी का तो उसके पहले भी चल रहा था। मेरे जमाने में भी एक ट्रेन गई थी, एक हादसा भी हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। हम लोग उस वक्त ड्यूटी लगी थी मेडिकल कॉलेज में, अगर रात में किसी लड़के को चोट लग जाए, कोई हादसा हो तो स्पेशल ड्यूटी लगाई। तो लंबे टाइम से जो है बीच में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक एक्ट भी आया जो 1981 में जो है। ये सिलसिला तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा, तो कोशिश चल रही थी। और आज के फैसले के लिए मैं फिर से दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज कहीं भी नहीं आएगा। उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ कि वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहे हैं। मैं बता रहे तो मैं लेके आया हूँ, मेरा व्हाट्सएप खोल लीजिए, मेरे पेज में आप जान जाएंगे जो है कि क्या जो है क्या मुसलमान लड़के थे, क्या हिंदू लड़के थे। ये है, मैं लेके आया हूँ। अभी जब मैं उठूंगा तो खोल के देखिएगा, ताकि ज़बानी बातें ना रहे। कुल मिला के डॉक्टर साहब इस फैसले को लेकर अब आप क्या देना चाह रहे हैं? आप लोग अलीगढ़ से जुड़े रहे, हाँ सारे लोग हैं आपके पीछे हैं, हाँ, तो जो खुशी जाहिर करें उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए खुशी तो जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ का ना भी हो, जब कन्फ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो, चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी मतलब सब आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पर अभी आप सब लोग आए हैं तो मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार भाई हैं इसमें सब लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी। मुझे हर आदमी के चेहरे पर खुशी नजर आई, कोई उदास नहीं नजर आ रहा है। वहाँ फैसला जो मराठी का डायरेक्टर बहाल हो गया, हर आदमी उदास, कोई उदास नहीं है, किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है। जब किसी का नुकसान होगा तब ना उदास होंगे। डीन भी थे और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं सब लोग हैं। आज की मौजूदा में प्रिंसिपल डीन भी और आज के भी, और कई बार जो एक्टिंग वाइस चांसलर वहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग सीनियर रह चुके हैं। तो एक उदार जगह, लेकिन जब जो है ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ तो उस वक्त मुसलमानों का जो है पढ़ाई लिखाई का जो तालीमी जो है स्टेटस बहुत ही लो चला गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि किसी भी कंट्री में जब तक जो हर एक आदमी एजुकेटेड नहीं रहेगा, अगर उसकी 20% 25% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड रहेगी तो हमेशा कंट्री जो है फेल्योर की तरफ जाएगा। तो उन्होंने ब्रॉडली सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है, जो होल कंट्री के बारे में सोचा। और उन्होंने जब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दाहिनी या बाईं आँख के बराबर, अगर एक आँख भी कमजोर हो गई, कहानी हो गई, तो पूरी दुल्हनी कहानी होगी। और उनका ये मानना था कि इसी हवा से हम भी सांस लेते हैं, इसी गंगा का हम भी पानी पीते हैं जो है। वो उनकी कोशिश थी कि सब लोग मिला जुला के चलें, लेकिन खास तरीके से मुसलमानों में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया था। इसके लिए उन्होंने बेहद कोशिश किया और उनका काम तो बहुत पहले चल रहा था। साइंटिफिक सोसाइटी कई जगह मदरसे कायम किए, मुरादाबाद में किए, गाजीपुर में किए जो है, अलीगढ़ में। लेकिन उसका असली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो है पहले एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था, लेकिन 1920 के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है, और जो वहाँ से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज़ बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया,
और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है, और साथ ही साथ ये सभी लोगों की जीत है। कितना इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एमयू के सीनियर है, ये हमारे एमयू के जूनियर है। ना वहाँ धर्म है, ना जात है। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, जिनका नाम हमारे पहले वही थे, किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहाँ से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क अपनी तरक्की, इस मुल्क की दें और आगे बढ़ें।